ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 25 नवंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ऊंचते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। ये है रूहानी फांसी। बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। सुना? बाबा ने प्रश्न पूछा, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, वो छोटी छोटी बातों में नाराज होते रहेंगे। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उसे खुशी रहेगी। बुद्धि में अगर ये ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होंगे, माना नाराज नहीं होंगे, सदा खुशी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे समझते हैं ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। आत्मा का बुद्धि योग घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसको ये बुद्धि में आता हो। सन्यासी लोग ब्रह्म को घर नहीं समझते। वो तो कहते हैं हम तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो घर थोड़ी हुआ। घर में ठहरना होता है, मतलब घर में रहना होता है, घर में लीन नहीं हो जाना पड़ता। बाबा कहते तुम बच्चों की बुद्धि वहां रहनी चाहिए जहां जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना। अब तुम रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो। अंदर में है, हमको ऊंचते ऊंच बाप आकर ऊंचते ऊंच घर में ले जाते हैं। अब हमको घर जाना है। ऊंचते ऊंच बाबा हमको फिर से ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में सब नीच है, वो ऊंच और ये नीच। उन्हों को ऊंच पद का पता ही नहीं है। ऊंच वालों को भी नीच का पता नहीं रहता। अभी तुम समझते हो ऊंचते ऊंच तो एक भगवान को ही कहा जाता है। बुद्धि ऊपर में चली जाती है, वो है ही परम धाम में रहने वाला। ये कोई भी समझते नहीं है हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली हैं। यहाँ आते हैं सिर्फ पार्ट बजाने। ये कोई ख्याल में भी नहीं रहता, अपने ही धंधे धोरी में लगे रहते हैं। अब बाप समझाते हैं ऊंचते ऊंच तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। याद से ही ऊंच बनना है। नॉलेज जो तुमको सिखलाई जाती है वो भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे,
बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति से समझते नहीं है। हम कितना ऊंच से ऊंच जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, पांच तत्व यहाँ है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन में ये नहीं होते हैं। ये नॉलेज बाप ही देते, इसलिए इसको ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है। कितना पैसा कमाते हैं, शास्त्र पढ़ने वालों को कितना मान मिलता है, परंतु अब तुम समझते हो कि इसमें कोई ऊंचाई तो है नहीं। ऊंच तो है ही एक भगवान। उनके द्वारा हम ऊंच स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है, ये सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि में और कोई भी नहीं जानते हैं। कह देते हैं ये सब कल्पना है, ऐसे के लिए समझना है ये हमारे कुल का नहीं है। जैसा बोलते हैं बाबा कहते समझ लो वो हमारे कुल का ही नहीं है। फिर बाबा ने कहा समझा जाता है इनका पार्ट नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंचा है। जब तुम ऊंच दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे। नीच दुनिया वाले फिर ऊंच दुनिया को नहीं जानते। उनको कहा जाता है स्वर्ग। विलायत वाले भले स्वर्ग में जाते नहीं, फिर भी नाम तो लेते हैं ना, हेवन या पैराडाइज था, ऐसा मानते। मुसलमान लोग भी बहिष्ट कहते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि वहां कैसे जाना होता है। अभी तुमको कितनी समझ मिली है, कितने ऊंच से ऊंच बाप कितनी ऊंच नॉलेज देते हैं। ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते हैं वो कल्पना कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये तो है ही पतित दुनिया, इसलिए चिल्लाते हैं हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हर 5000 वर्ष के बाद हिस्ट्री रिपीट होती है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है, इसलिए मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ऊंच से ऊंच बनाता हूँ। पावन को ऊंच और पतित को क्या कहेंगे, नीच कहा जाता है। यही दुनिया नई पावन थी, अभी तो पतित है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझते हैं। जिनकी बुद्धि में ये बातें नहीं रहती है वो सदा खुश रहते हैं। बुद्धि में नहीं है तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते, नाराज हो जाते। बाबा कहते हैं अब इस नीच दुनिया का अंत आना है। ये है पुरानी दुनिया। मनुष्य कितना नीच बन जाते हैं, परंतु ये कोई समझते थोड़ी है कि हम नीच हैं। भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं। नीच के आगे सिर झुकाना थोड़ी होता है। पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है ना। सतयुग में कभी ऐसे नहीं होता है। भक्त लोग ही ऐसा करते हैं। बाप तो ऐसा नहीं कहते हैं सिर झुका के चलो। नहीं, ये तो पढ़ाई है। गॉडफादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे और घर में जाए तो उतर जाए। बाबा कहते घर में नशा रहना चाहिए। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये तो कहते मैं थोड़ी ज्ञान का सागर हूँ। मैं थोड़ी ज्ञान का सागर हूँ, ये कहते माना ब्रह्मा बाबा कहते मैं थोड़ी ज्ञान का सागर हूँ, तुमको तो शिव बाबा पढ़ाते हैं, है ना। ये बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है। सागर से नदी निकलती है ना, सागर तो एक है, ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है। बहुत बड़े स्टीमर आते हैं, नदियां तो बाहर भी बहुत है। पतित पावनी गंगा ये सिर्फ यहाँ ही कहते हैं, बाहर में कोई भी नदी को ऐसे नहीं कहेंगे। पतित पावनी नदी है तो फिर गुरु की कोई दरकार ही नहीं है, तो फिर नदी में ही डुबकियां लगाते रहना चाहिए। तो फिर गुरु क्यों करते हैं पावन बनने के लिए, सदगति के लिए, माना जरूर दुर्गति में है, जरूर पतित है, पावन बनने के लिए फिर गुरु करते हैं। तो अगर नदियां ही पावन बना देती है तो बाबा कहते हैं फिर गुरु करने की क्या जरूरत है। नदियों में तालाब में कितना भटकते हैं, कहाँ तो तालाब ऐसे गंदे होते बात मत पूछो। उसकी मिट्टी उठाकर फिर रगड़ते रहते हैं पावन बनने के लिए। पूरा रगड़ो उसको, मलो।
बाबा कहते ये सब नीचे उतरने के रास्ते हैं। वो लोग कितना प्रेम से जाते हैं। अब तुम समझते हो इस ज्ञान से हमारी आंखें खुल गई है। खुली आंखें, बाबा कहते पूछो अपने आप से, इस ज्ञान से आंखें ही खुल गई है। तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आंख खुली है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में आता है। आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसे कहेंगे, कैसे होगा। अब ये सब समझने की बातें। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ बनते हो। नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। आगे तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है। फिर बाबा ने कहा ये नॉलेज है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, हिसाब किताब है ना। अच्छा तीखा बच्चा हो तो हिसाब करे हम कितने जन्म लेते, इस हिसाब से और धर्म वालों के कितने जन्म होंगे। परंतु बाप कहते इन सब बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ तो सब भूलना है, ये सुनाने की दरकार ही नहीं है। तुम तो रचता बाप और की पहचान देते हो जिसको और कोई भी जानते नहीं है। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, जरूर कुछ करके जाते हैं, तभी तो जयंती मनाते हैं ना। गांधी अथवा और कोई साधु आदि होकर गए हैं, उन्हों के स्टैंप बनाते रहते हैं, फैमिली प्लानिंग की स्टैंप बनाते हैं। अभी तुमको तो नशा है, हम तो पांडव गवर्नमेंट है, ऑलमाइटी बाबा की गवर्नमेंट है। तुम्हारा ये कोट ऑफ आर्म्स है और कोई इस कोट ऑफ आर्म्स को नहीं जानते हैं। तुम जानते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि हमारी ही है। बाप को हम बहुत याद करते हैं। बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आ जाते हैं। एक दिन पहले भी बाबा ने कहा था, बाबा की याद में अगर प्रेम के आंसू आते हैं ना तो मोती बन जाते। बाबा आप हमें आधा कल्प के लिए सभी दुखों से दूर कर देते हो, और कोई गुरु व मित्र संबंधी आदि किसी को भी याद करने की दरकार नहीं है। एक बाप को ही याद करो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है, हर 5000 वर्ष के बाद आप जगाते हो। सभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए हैं, अर्थात अज्ञान अंधेरे में है। अभी तुम समझते हो भारत का प्राचीन योग तो ये है, बाकी जो भी इतने हठ योग आदि सिखलाते वो सभी है एक्सरसाइज। सुना, एक्सरसाइज से थोड़ी सदगति होती है शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है ना। यहाँ आते हो, समझते हो, बाबा रिफ्रेश करते हैं। कोई तो यहाँ रिफ्रेश होकर बाहर निकलते हैं और वो नशा ही खलास हो जाता है। नंबरवार तो है ना, बाबा समझाते हैं ये है पतित दुनिया। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी है। इसलिए पाप धोने जाते हैं, लेकिन शरीर को थोड़ी पाप लगता है। बाप तो आकर तुम्हें पावन बनाते हैं और कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये ज्ञान अभी तुमको मिलता है। भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। तुम बच्चे तो अभी संगम पर हो। कोई विकार में गिरते हैं तो फेल हो जाते हैं, तो जैसे नरक में जाकर गिर पड़ते हैं। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती है। तो बाप समझाते भारत कितना ऊंच था, अब कितना नीच है। अब तुम कितना समझदार बनते हो। मनुष्य तो कितने बेसमझ हैं। बाबा तुमको यहाँ कितना नशा चढ़ाते, फिर बाहर निकलने से वो नशा कम हो जाता है, खुशी उड़ जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते है तो कभी नशा कम होता है क्या? इतना नशा रहता है। पढ़कर पास होते तो फिर क्या क्या बन जाते हैं। अभी तो देखो दुनिया का क्या हाल है। तुमको ऊंच ते ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं, सो भी निराकार। तुम आत्माएं भी निराकार हो, यहाँ पार्ट बजाने आई हो। ये ड्रामा का राज बाप ही आकर समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा भी कहा जाता है। उस नाटक में तो कोई बीमार पड़ते हैं तो निकल जाते हैं। ये है बेहद का नाटक। यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने के लिए आते हैं। हम बेहद के एक्टर्स हैं, यहाँ को शरीर लेकर पार्ट बजाते हैं। बाबा आया हुआ है, ये सब बुद्धि में होना चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा करना चाहिए।
ऐसा करना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार में भी भले रहो परंतु पवित्र बनो। विलायत में ऐसे बहुत हैं, जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं, संभालने के लिए फिर विल करते हैं, कुछ उनको और कुछ चैरिटी को। विकार की बात नहीं रहती है। आशिक माशुक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते हैं। जिस्म का प्यार सिर्फ प्यार रहता है। तुम हो रूहानी आशिक, एक माशुक को याद करते हो। सब आशिकों का एक माशुक है, सभी एक को याद करते हैं। वो कितना शोभनिक है। आत्मा गोरी है ना, वो है एवर गोरा। आत्मा तो सत्युग त्रेता में गोरी होती है। बाबा कहते मैं हूं एवर गोरा। तुम तो सांवरे बन गए हो, तुमको वो सांवरे से गोरा बनाते हैं। ये तुम जानते हो कि बाप हमें गोरा बनाते हैं। यहाँ बहुत हैं जो पता नहीं किस किस ख्यालात में बैठे रहते हैं। स्कूल में भी ऐसे होता है, बैठे बैठे कहाँ बुद्धि बाइस्कोप की तरफ, दोस्तों आदि की तरफ चली जाती है। सत्संग में भी ऐसे ही होता है, यहाँ भी ऐसे होता है। बुद्धि में नहीं बैठता तो फिर नशा नहीं चढ़ता है, धारणा नहीं होती है, और जो औरों को भी कराएं। बहुत बच्चियां आती है जिनकी दिल होती है सर्विस में लग जाएं, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो, ये तो बहुतों का कल्याण करेंगी। होशियार है तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाएं। 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं की अब बारी है ना। नशा बहुत रहना चाहिए, आगे होगा। पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया है। ये माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम बाला करके दिखाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक्स बाबा जी। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वो सुनने सुनाने की दरकार नहीं है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, कहाँ भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। वरदान में बाबा ने कहा बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे, विश्व सेवाधारी भव। बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और विश्व के और प्यारे, विश्व सेवाधारी भव। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। ये बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंधों से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन में बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे, ऊंचते ऊंच पद पाना है तो एक याद की यात्रा में मस्त रहो। यही है रूहानी फांसी। ऐसे तो कोई भी फांसी में लटकना पसंद नहीं करेगा, परंतु आज बाबा ने रूहानी फांसी बताई कि जितना जितना बुद्धि से हम बाबा की याद में टिके हुए रहेंगे ना, उसको लटके हुए कहा। बुद्धि बाबा की याद में लटकी हुई रहे, माना रूहानी फांसी में लटके रहो। बुद्धि अपने घर में लटकी रहे।
ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करेंगे।